आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज मैथ को डिस्कशन करेंगे। परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100 और पर 100 किसी भी नंबर में हम पर 100 लिखेंगे तो उसको हम लोग परसेंटेज कहेंगे। नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ परसेंटेज कहेंगे। अगर किसी भी फ्रैक्शन में, यहीं पर एक फ्रैक्शन है x/100, तो इसमें हम लोग नंबरेटर x को कहेंगे रेट ऑफ परसेंटेज। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड परसेंटेज। डिनोमिनेटर को परसेंट कहेंगे और न्यूमरेटर को रेट ऑफ परसेंटेज कहेंगे। अगर हम लोग 2% लिखेंगे तो 2/100 और 2 को हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे और 100 को डिनोमिनेटर। 2% मीन्स 100 में से 2, उसको हम लोग 2% कहेंगे। शॉर्टकट परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। 100% निकालेंगे तो अगर किसी भी सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट 100 में से 100 रखेगा तो हम लोग इसको 100% कहेंगे और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और 50% निकालेंगे तो 50/100, तो इसको काट देंगे तो वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 50% की जगह पर हम लोग 1/2 को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और 25 का परसेंटेज निकालेंगे तो 25/100 और काट देंगे तो वैल्यू 1/4 हो जाएगा। और 12 हाफ का परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 12 24 हो जाएगा प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय, तो नीचे में हम लोग का 2 है, 2 × 100 हो जाएगा तो 200 होगा और काट देंगे तो 1/8 वैल्यू आ जाएगा। 6 1/4 परसेंटेज निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 6 24 होगा प्लस 1 25 हो जाएगा और नीचे में यहीं पर 4 है और 100 इंटू करेंगे तो 400 हो जाएगा और काट देंगे तो दोनों को 1/16 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और परसेंटेज की जगह इसका वैल्यू को लिख सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर इसका वैल्यू हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 100% है 1 हो रहा है तो 50% उसको 1/2 हो रहा है और 25% 1/4। तो अगर इसमें से हम लोग 100 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 50 हो रहा है, तो यहीं पर आंसर में भी 2 डिवाइड हो रहा है। और उसी तरह अगर 50 में से अगर 25 को डिवाइड करेंगे, यहीं पर 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी 50 का वैल्यू 1/2 था तो नीचे भी 2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 2 × 2 तो यहीं पर 24 हो रहा है। तो उसी तरह 12 हाफ परसेंटेज में भी इंटू 2 हो रहा है इसका वैल्यू और इसमें 8 हो रहा है 1/8। और 6 1/4 परसेंटेज में भी इसमें 2 × 2 हो रहा है और इसका वैल्यू आ रहा है 1/16। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू नीचे में इंटू हो रहा है और अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे तो छोटा से बड़ा जब वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज, तो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 का परसेंटेज निकालेंगे तो 1/50 हो जाएगा वैल्यू। और इसमें अगर हम लोग 4 का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, 2 × 2 4 हो रहा है तो ऊपर में हम लोग 2 को इंटू कर देंगे। 2 × 1 हो जाएगा तो 2 हो रहा है, 2/50 को काट देंगे तो यहीं पर 1/25 हो रहा है। तो उसी तरह 8 का परसेंटेज निकालेंगे तो हम लोग ऊपर में हम लोग का 2 से 8 होने के लिए 2 मल्टीप्लिकेशन को हो रहा है तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2/25 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी 2 × 2 हो रहा है, 16 हो रहा है तो ऊपर में हम लोग 2 इंटू कर देंगे तो 4/25 यहीं पर वैल्यू हो जाएगा। 5 का परसेंटेज निकालेंगे तो यहीं पर 1/20 हो रहा है। तो अगर हम लोग 10 का परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 2 हो रहा है तो ऊपर में 2 होगा यहीं पर, तो यहीं पर 2 तो काट देंगे 2 से 20 को तो 1/10 हो जाएगा वैल्यू। तो उसी तरह 20 का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 2 × 10 तो 20 हो रहा है तो यहीं पर भी 2 इंटू करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। 2 × 1/10 तो 1/5 आंसर होगा। उसी तरह 40% निकालेंगे तो इसमें भी 2 इंटू कर देंगे तो 2/5 आंसर हो जाएगा 2/5। और इसमें भी 60% निकालेंगे तो हम लोग थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। 20 में हम 3 इंटू करेंगे तो 60 हो रहा है तो 20 इस वैल्यू में हम लोग यहीं पर 2 की जगह पर हम लोग 3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3/5 हो जाएगा आंसर यहीं पर। और 80% निकालेंगे तो हम लोग 40% में 20% यहीं पर 1/5 है तो उसमें हम लोग 80 के लिए हम लोग यहीं पर 4 इंटू कर रहे हैं तो इसमें भी 4 कर देंगे, 4/5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर 15% है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/20। 30% का इसमें 2 इंटू हो रहा है तो यहीं पर
2 इंटू हो जाएगा 6/20 हो जाएगा, तो काट देंगे तो इसमें 3/10 हो जाएगा। 45% का भी यहीं पर 3 इंटू हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9/20 यहीं पर आंसर हो जाएगा। 75% का भी 15 में अगर हम लोग 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 हो रहा है, तो हम लोग यहीं पर भी 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू 24 हो जाएगा, 3/4 पे यहीं पर भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी वैल्यू है इस तरह से निकल सकते हैं। 12.5 का परसेंटेज होगा 1/8, 37.5 का परसेंटेज होगा 3/8, 65.5 का परसेंट होगा 5/8 और 87.5 का परसेंटेज होगा 7/8। 8 1/3 परसेंट होगा 1/12, 13 1/3 का परसेंट होगा 2/15 और 16 2/3 का परसेंट होगा 1/6, 26 2/3 का परसेंट होगा 2/15, 33 1/3 का परसेंटेज होगा 1/3 और 66 2/3 का परसेंट होगा 2/3, 83.33 का परसेंट होगा 5/6। तो इस तरह से आप शॉर्टकट का वैल्यू निकल सकते हैं और इसको मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।